कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आज की इस शुभ वेला में समस्त वैष्णव समाज को, समस्त हरिभक्त समाज को बहुत बहुत बधाई। वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण प्रिया और हम सब की आराध्या श्री राधा रानी के पावन प्राकट्योत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी को बहुत बहुत आनंद मिले और श्री राधा रानी सब पर अपनी बहुत बहुत कृपा बनाए रखे। ऐसे आज हम सभी मिलकर के राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और उनके दिव्य प्राकट्योत्सव का आनंद ग्रहण करते हैं। आज राधा रानी के इस पावन प्राकट्योत्सव दिवस पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में मेरे मन में भी एक छोटी सी बात आई, तो मैंने विचार किया कि आज मैं आप लोगों से उस विषय में भी चर्चा करूं जो हमारे नित्य श्रोता हैं और नित्य हरि चर्चा का दर्शन कर रहे हैं। और सर्वप्रथम तो मैं एक सूचना दे दूं पूर्व से ही कि जैसा मैंने कहा था कि हम अभी प्रयास करेंगे कि 1 मास पर्यंत तक तो नित्य ही कुछ चर्चा करेंगे। सितंबर माह की जो मैंने कहा था कि करेंगे, परंतु चर्चा करेंगे अब वो कहीं भी बैठ कर के करें, किसी भी स्थान पर करेंगे, क्योंकि 1 मास तक एक जगह पर रहना तो संभव नहीं हो पाता है हमेशा, परंतु हम चर्चा अवश्य करेंगे। ये बात हमने की थी। अभी 28 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भोपाल नगरी में होने जा रहा है। तो नित्य जब तक कथा नहीं रहेगी हम लोग इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, नित्य नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, और जब कथा हुआ करेगी तो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आनंद भी लेंगे और श्रवण करना, गायन करना, सब मिलकर के जो हरि भक्तों का कार्य है हम वही करेंगे। उससे इतर मेरे मन में आज जैसे कि राधाष्टमी है, परम पावन दिवस है, प्रातःकाल उठे, राधा रानी के दर्शन किए और दर्शन करते हुए मेरे मन में अनायास एक विचार आया, तो मैंने कहा कि चलो आज शुभारंभ यहीं से करते हैं। और वही बात मैं आप सम्मुख लेकर के आया हूँ कि आज हमें नित्य चर्चा करते हुए 17 दिन हो गए। आज 17वां दिन है कि हम नित्य ही जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा शुभारंभ की थी, तो आज 17 दिन हो गए और नित्य हम कुछ न कुछ हरि चर्चा कर ही रहे हैं। तो मैं विचार कर रहा था कि मैं स्वयं ही बैठ कर के जो विचार करता हूँ, कुछ चिंतन करता हूँ, तो उन्हीं में से कुछ विषय लेकर के या कोई चरित्र लेकर के जो मुझे अच्छा लगता है या कोई कथा लेकर के मैं आता हूँ और आप सभी को श्रवण कराता हूँ। तो मेरे मन में एक बात और आई कि क्यों ना अब ऐसा भी करें कि जो मैं चिंतन कर रहा हूँ, जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें से तो कुछ ना कुछ मैं स्वयं ही श्रवण कराऊँ ही, लेकिन इस मध्य में जो मेरे पास नित्य ही कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहते हैं या कुछ जानने की उत्सुकता रहती है, तो मैं प्रायः उनको तभी के तभी उत्तर दे देता हूँ। तो मेरे मन में एक विचार ये भी आया कि क्यों ना अपने सभी श्रोताओं के लिए अब आप ही के जो प्रश्न हैं मैं उन्हीं को उत्तर स्वरूप में कथा के रूप में नित्य ही जैसे बैठ कर के हम चर्चा करते हैं उनको करें। तो इससे एक अनुभव मुझे कि ये होगा कि अभी तो मैं अपने अनुरूप ही जो मुझे लगता है मैं वो आपको श्रवण कराता हूँ। वो एक और अच्छा रहेगा कि आपके हृदय में जो चल रहा है और आम जीवन में आपको जो जानने की आवश्यकता रहती है, अगर हम उस पर चर्चा करें तो संभवतः ये थोड़ा सा और ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आज के शुभ अवसर पर, राधाष्टमी पर्व पर मैं आप सभी को ये बता दे रहा हूँ। तो आज से शुभारंभ करते हैं कि आपके मन में जो भी शंकाएं रहे या कुछ जानने की इच्छा हो, क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा से तो मैं कुछ न कुछ हरिचरित्र और कथा आपको श्रवण कराता ही रहूँगा, पर उससे इतर अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा रहे और कुछ जानने की इच्छा रहे तो आपके पास 3 स्थान हैं, और उन 3 स्थानों पर जहां आप देखते हो नित्य ये चर्चा श्रवण करते हो, तो उन तीनों स्थानों पर आप कहीं भी हमें बता दें, तो फिर हम उस विषय में विचार करके और जो आपके लिए अगर उपयोगी रहेगा तो हम उस पर अवश्य ही चर्चा करेंगे। तो आज से ये कार्य हम शुभारंभ करते हैं। तो आज से आप बताएंगे तो आगे के दिनों में हम उन सभी विषयों पर या उन प्रश्नों पर या उन शंकाओं पर या जानने की अगर जिज्ञासा है, इच्छा है, तो आप जैसे सभी परम प्रिय भक्तों की जिज्ञासा को पूर्ण करना तो अवश्य ही हरि की कृपा होगी, मेरे सौभाग्य होंगे। तो हम इसका शुभारंभ करेंगे। पुनः एक बार आप सभी को हमारी प्रिय, हमारी आराध्या श्री राधा रानी के पावन प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों की चर्चा में
आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने धर्म शास्त्रों के साथ में कुछ नीति शास्त्रों की बात भी की है। पहले तो ये एक प्रश्न आया था मेरे पास में, किसी ने पूछा था कि आप कुछ बातें कहते हो कि नीति शास्त्र में है और कुछ बातें कहते हो धर्म शास्त्र में, दोनों में भेद क्या है? बस भेद इतना सा ही है कि धर्म शास्त्र जो हमारे आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे थे, और उन्होंने निर्णय किया था धर्म का कि क्या हमारे लिए उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा धर्म के विषय में, जो कि हमारे वेद व्यास मुनि, पराशर मुनि आदि आदि जो ऋषि हुए थे, इन्होंने जो लिखा है वो सभी धर्म शास्त्र कहलाते हैं। और नीति शास्त्र में जो हमारे कुछ विद्वान हुए हैं और उन्होंने जीने के लिए जो एक सामान्य सी बातें कही हैं, जो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए, जिनसे हमारा जीवन आसान हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है, वो सभी नीति शास्त्र कहलाते हैं। तो आज मैं नीति शास्त्रों की ही कुछ बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे आम जीवन में हमें बहुत दुखी कर देती हैं, क्योंकि प्रायः हमने नीति शास्त्रों को नहीं पढ़ा होता, और पढ़ा होता तो बहुत हमारे लिए सहज हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जीना। तो मैं कुछ 5-7 चीज़ें हैं जो आज मैं चर्चा करता हूँ, आप उनको श्रवण कीजिए, और हो सके संभव है तो एक कॉपी पेन लेकर के उन श्लोकों को लिख लीजिए, उनका अर्थ तो लिख ही लीजिए। तो ये आपको निर्धारित रहेगा कि हाँ, नीति शास्त्र में ये बात लिखी है, और उससे आपका जीवन इतना सहज हो जाएगा कि प्रसन्न रहने में, सदा अपने मुख को कभी मलिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सदा निश्चिंत होकर के हर हाल में, परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हो। तो ये बात हमें नीति शास्त्र से मिल जाती है। तो इस विषय में नीति शास्त्र का हम सबसे पहले एक श्लोक लेते हैं जो कहता है कि सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह। इसका अर्थ है, संसार में जितने भी प्राणी हैं आप सदा उनको प्रसन्न नहीं रख सकते। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह, ऐसा बड़ा ही दुर्लभ है कि आप सबको प्रिय लगने वाली बातें ही कहें। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी बातें कहें इस संसार में, अगर 4 लोगों को बुरी लगेंगी तो 4 को वो अच्छी लगेंगी, 4 को अच्छी लगती हैं, 4 को बुरी भी लगती हैं। अब और चीज़ों की तो मैं क्या कहूँ, अगर आप कथा की ही बात करो या भगवत संबंधी चर्चा की ही बात करो, अब इसमें तो कुछ भी बुरा नहीं है। बुरी बातें अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई गाली देता है, कोई अपशब्द बोलता है, तो माना जाता है कि चलो ये गलत है। लेकिन आज के समाज में जहाँ 4 लोग गाली देते हैं तो उनको भी पसंद करने वाले कुछ हैं। कुछ कहते हैं ये गलत है, लेकिन कुछ को लगता है हाँ बड़ा आनंद आ रहा है। तो एक दूसरे को देख करके, जब एक दूसरे को कोई मार रहा है या गाली दे रहा है, तो गलत वस्तुओं में भी लोगों को बड़ा आनंद आता है। मैंने कुछ ही दिन पहले कहा था ना कि ये एंटरटेनमेंट का ज़माना है, लोगों को मनोरंजन चाहिए। तो अगर दूसरे का घर भी टूटता है तो लोगों को उसमें भी मनोरंजन चाहिए। तो विचारो, जहाँ लोग गलत वस्तुओं में भी मनोरंजन ले रहे हैं, फिर ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। क्या हम धर्म चर्चा करते हैं, इसमें किसी को कोई कष्ट हो रहा है? क्या इसमें किसी को कोई दुख हो रहा है, या हमारे द्वारा किसी को पीड़ा मिल रही है? लेकिन आप देखो, फिर भी धर्म सत्संग चर्चाओं से भी कई लोग इसके भी विरुद्ध रहते हैं, इसके भी विपरीत रहते हैं। तो आप विचार कर सकते हो, जो एक ऐसी वस्तु है जिससे कि विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता ठीक है, आप जाइए, आप ध्यान मत दीजिए उस पर, लेकिन फिर भी उनको, लोगों को उसमें बुरा लगता है। ये क्या है? ये नीति शास्त्र में इसीलिए लिखा है कि सुदुर्लभाः सर्व मनोरमा गिरः। इस संसार में सबकी प्रिय बातें बोलना असंभव ही है। हमने बड़ा प्रयास कर लिया, ये बातें मैं अनुभव से बता रहा हूँ आपको, कि क्योंकि बाल्यकाल से ही हमारा जीवन तो ऐसा था कि अनेक लोगों से मिलना जुलना वो सब चलता रहा है। तो ये हमने बड़ा प्रयास किया कि सबको, जितने सम्मुख हों सबको प्रसन्न किया जाए। परंतु अब मैं कहता हूँ वो आवश्यक नहीं है। प्रयास अपनी ओर से बस ये करो कि आप अच्छे सत्कर्म करो, आप ऐसे कर्म करो जिससे सबका लाभ हो, परंतु आपके करने से सब प्रसन्न हो जाए, ये भावना मत रखो। क्योंकि आपके कुछ भी करने से या कुछ भी कहने से सभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन अपना लोगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा और सरलता से जीवन आपका प्रसन्नमय हो जाएगा। आपातरम्याः विषयाः पर्यन्ताः परितापिनः। नीति शास्त्र कहता है कि जो विषय भोग हैं, विषय भोग से तात्पर्य है कि शरीर की सुख सुविधाओं के लिए कुछ अधिक ही वस्तुओं का ग्रहण कर लेना, शरीर की सुविधाओं का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख लेना। ये शुभारंभ में तो पहले पहले बहुत अच्छा लगता है। आपातरम्याः,
पहले तो बहुत रमणीय लगता है, परंतु पर्यंत परितापिनः, परंतु कुछ समय के पश्चात में ये बहुत दुखदाई हो जाता है। और ये बात मेरे कहने से ही आप मत मानिए, ये बात का तो आपने स्वयं अनुभव कर ही लिया होगा। जब आप 1 वर्ष तक कोविड काल में घर बैठ करके खूब खाते पीते रहे हैं, तो क्या रही है शरीर की हालत? आलस्य बढ़ गया, प्रमाद बढ़ गया, पेट निकलने लगा, है ना, तोंद निकलने लगी, सबकी यही तो हुआ है ना। लेकिन अगर शरीर को ज़्यादा सुख न दे करके पड़े पड़े खाने से बेहतर है फिर भी कुछ करते रहे, हाथ पांव चलते रहे, शरीर बराबर चलता रहा, फिर ठीक है। फिर शरीर तो विषय भोग हैं जो करते समय, खाते समय, रहते समय सब शरीर की सुख सुविधाओं का उपभोग करना ही विषयों का भोग कहलाता है। तो जितने प्रकार भी विषय हैं जो शरीर को सुख देने वाले हैं, प्रारंभ में रमणीय होते हैं, परंतु एक समय के बाद में वो परितापी भी हो जाते हैं, ताप देने वाले, कष्ट देने वाले हो जाते हैं। तो सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नीति शास्त्र कहता है कि उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे कर्म करते रहने चाहिए कि उन रमणीय वस्तुओं में पड़ करके कहीं हम अपना भविष्य खराब न करें। इसी से जुड़ी हुई तीसरी वस्तु भी नीति शास्त्र में है, कामा कष्टा ही शत्रवः। काम, कष्ट आदि जो विकार हैं वही हमारे शत्रु हैं। सामान्य सी बात है कि कष्ट को तो कोई नहीं चाहता ना, सब चाहते हैं कष्ट हमसे दूर ही रहें। उन कष्टों से बचने के लिए नीति शास्त्र का सहारा लेकर के पहले ही हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। तो कष्टों से बचने के लिए वो पहले वाला जो बताया है, आपात रम्याः, उनसे बचिए, ज़्यादा रमणीय होने से बचें तो शरीर भी सुखद रहता है। सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जनम। संसार में रम्यता पा जाना थोड़ा सा सरल है, सुलभा, थोड़ा सा धन खर्च करके या प्रयास करके रमणीयता जीवन में आ सकती है, रम्यता आ सकती है, लेकिन दुर्लभम ही गुणार्जनम। गुणों का अर्जन करना थोड़ा सा कठिन होता है, जो कि हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो नीति शास्त्र के अनुसार बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन में गुणों का अर्जन करें, क्योंकि मैंने बताया था एक दिन, गुण हमारे अलंकार होते हैं, गुण हमारे आभूषण होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को और निखारते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमाम पदाम पदम। हिंदी में एक उक्ति है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हमेशा सुनी होगी कहीं ना कहीं और सबको आती होगी ये। बस इसी को अगर संस्कृत में लिख दें तो लिखा है कि अविवेकः परमाम पदाम पदम सहसा विदधीत न क्रियाम। कोई कथा सुनाने की तो मुझे इसके बारे में आवश्यकता नहीं है, आपने सैकड़ों कथा सुनी होंगी ना। बस भावार्थ समझिए अब कि सहसा विदधीत न क्रियाम। चाहे आप क्रोध में आकर के या बहुत प्रसन्नता में आकर के या उद्वेग में आकर के, कैसी भी परिस्थिति हो, सहसा कोई भी कार्य न करें। अचानक से प्रसन्नता मिली तो इतने ऊपर पहुंच गए कि बस अब तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और अचानक से कोई कहीं हार मिल गई किसी कार्य में तो बाकी सब चीज़ों से भी अपने आप ही हार मान ली कि बस ये हमसे तो अब कुछ भी नहीं होगा, हमारा तो जीवन ही खराब है, हमें तो सदा हार ही मिलती है, पराजय मिलती है। तो जहाँ विजय मिलने वाली होती है, हम उन 3 स्थानों को भी छोड़ देते हैं सिर्फ एक पराजय के कारण। तो सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अचानक से कोई भी कार्य न करे। अविवेक परमाम पदाम पदम, अविवेक नहीं, विवेक से जीवन जीना। हमें तो अविवेक के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य डुबा ही देता है। जो हम बन सकते थे, जो हम पा सकते थे, हम उनको भी कई बार नहीं पा सकते। बहुत कुछ हम खो देते हैं अविवेक के कारण। तो बस प्रयास इतना करना अपने जीवन में जब भी हो, विवेक बनाए रखना, क्योंकि विवेकशील व्यक्ति बहुत आगे तक यात्रा कर पाता है, और मुझे आशा है कि आप भी करोगे। जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समागतिः। बड़ी प्यारी बात लगी है मुझे ये। कितना भी कमा लो, कितना भी अर्जित कर लो, कितना भी एकत्रित कर लो, लेकिन जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समागति। व्यक्ति के पास अपार भंडार हो, लेकिन अगर स्वाभिमान नहीं है, एक आत्मसम्मान नहीं है, समाज के बीच में मान सम्मान नहीं है, तो उसकी गति एक तिनके के समान है। एक तिनके को कौन पूछता है? टूट करके कहीं गिरा और गिरने के बाद में बस वो पाँव में आता जाता रहता है। एक ऐसा व्यक्ति संसार में जिसका मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, उसकी गति तिनके के समान होती है। नीति शास्त्र ये कह रहा है
कि आपके पास धन की मात्रा चाहे ना के बराबर ही हो, है ना, आपकी समाज में नाम ऊपर हो, आपके समाज में आत्मसम्मान जो आप बनाओगे कि आप जहाँ निकलो तो आप आत्मसम्मान से बहुत चल सको, जहाँ आप जाओ सबको प्रेम भरी नज़रों से देखो, लोग आपको देखे, बस इतना कमा लो। धन संपदा अगर पुरुषार्थ करके कमाना चाहते हो कमा लो, नहीं कमाना चाहते मत कमाओ, जैसी भी परिस्थिति में जीना जियो। आत्मसम्मान होना आवश्यक है। नीति शास्त्र कहती है कि जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समागति ही। एक बिना आत्मसम्मान के, बिना सम्मान के तो तृण के समान जीवन है। तो आत्मसम्मान के साथ जियो, सम्मान के साथ जीना सीखो। न रम्यम आहार्यम अपेक्षते गुणम। नीति शास्त्र कहता है एक सुंदर बुद्धि वाला व्यक्ति, एक अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति रम्यता के पीछे न भाग करके ना, रम्यता की अपेक्षा गुणों का अर्जन करने में वो ज़्यादा ध्यान लगाता है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर गुण हो या बहुत सारी स्किल्स हों या बहुत सारे कार्य करने के गुण हों, वो बहुत कुछ कर सकता हो, तो उसके लिए बहुत सहज हो जाता है कि वो रम्यता को एकत्रित कर ले, रम्यता को खरीद ले। रम्यता खरीदी जाती है। रम्यता का तात्पर्य तो आप समझ रहे होंगे, जिसमें मन रम जाए, जिससे मन प्रसन्न हो। स्वाभाविक से एक सरल भाषा में बता दूं तो ऐसी वस्तुएं जिनके द्वारा आपके मन को शांति मिले और शरीर को सुख की अनुभूति हो, ऐसी वस्तुओं की, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर लेना ही एक रम्यता का ग्रहण करना है। तो ऐसी रम्यता को इकट्ठा करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति नहीं भागता है, वो तो इनको बड़े सहजता से ले लेता है। वो अपेक्षा यही करता है स्वयं से कि मैं गुणों का अर्जन करते रहूं, और गुणों का अर्जन करके उनके द्वारा वो रम्यता को बहुत सहजता से एकत्रित कर लेता है। तो आपका लक्ष्य क्या होता है? अगर आप एक सामान्य से परिवार से आते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर के एक बड़ी सी कार खरीदूंगा, आपका लक्ष्य क्या है? कार खरीदना? ये थोड़ा सा गलत लक्ष्य है आपका। गाड़ी को रख दीजिए थोड़े समय के लिए पास में, वो जो स्वप्न है आपका गाड़ी लेने का, गाड़ी को बाजू में रख दीजिए और विचार कीजिए कि मैं गाड़ी ले सकूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उतना धन मैं कहाँ से लेकर आऊं। उसके लिए आप गुणों का अर्जन कीजिए, और गुणों का अर्जन करके इतना धन एकत्रित कर लीजिए कि फिर वो गाड़ी आ जाए। तो आपको गाड़ी लेने के लिए गुणों का अर्जन करना चाहिए। उसके और भी लाभ हैं कि फिर आप गाड़ी के साथ पेट्रोल डलवाने का खर्चा भी ले सकते हो। बहुत महंगा हो गया पेट्रोल भी, वो भी तो चाहिए ना, तो वो भी कर सकते हो अगर गुणों का अर्जन करोगे। तो गाड़ी को लक्ष्य न बना करके गुणों का अर्जन करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक अंतिम बात, नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। आपके जो बहुत ज़्यादा हितैषी लोग हैं ना, बहुत हितैषी लोग हैं, वो आपको प्रिय बातें तो करते हैं आपसे, परंतु ऐसी वो कोई प्रिय बात नहीं करेंगे आपसे जो झूठी हो। वो आपको प्रिय भी उतना ही बोलेंगे जितनी सत्यता होती है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, परंतु वास्तविकता में उनमें कुछ सत्यता होती भी नहीं है, वो मात्र आपके संतोष के लिए या आपसे किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपको मीठा मीठा बोलते रहते हैं, परंतु वो बातें झूठी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा संभल के रहना, बच के रहना। नीति शास्त्र कह रहा है वो आपके लिए घातक हो सकते हैं, जो आपके जीवन में स्वार्थी बन करके आ रहे हैं। ये नीति शास्त्र के कुछ श्लोक हैं। आशा करता हूँ कि अगर आप इनको अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे और सदा इनका पालन करेंगे तो जीने में बहुत सारी आपकी विपदाएं तो कम हो जाएंगी। जिन बातों को लेकर के आप प्रायः परेशान रहते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया या मैंने उसके लिए इतनी अच्छी बातें कही, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिन बातों को लेकर के आप कई बार बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, संभवतः ऐसे नीति शास्त्र के श्लोकों को अगर पढ़ते रहोगे, थोड़ा सा चिंतन करते रहोगे इन श्लोकों का, तो आपको ये बहुत सारी विपदाएं तो स्वयं ही जीवन की समाप्त हो जाएगी। आप खुश रहना सीख लोगे। लोग आपको बुरा भला भी कुछ कहते रहेंगे पीछे से, जो व्यर्थ में कहने वाले, क्योंकि जब हमारी कोई बुराई करे ना तो उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुराई करने वाले भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपकी गलतियों को बताते हैं, दूसरे वो होते हैं बुराई करने वाले जो व्यर्थ में ही बस आपको बुरा भला कहते हैं। तो ये जो पहले वाले हैं ना, इनको कभी छोड़ना मत। ये जो आपके अपराध बताते हैं, आपकी गलतियां बताते हैं, उनको सुधार करो। आप अगर कुछ समय से मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन भी अगर हम कुछ चर्चा करते हैं तो बहुत सारे उसमें बताते रहते हैं, कमियां भी बता देते हैं। क्या है तो हम लोग उस पर
बिल्कुल मैं सबको प्रत्युत्तर भी देता हूँ और उनसे पूछता भी हूँ, बताइए कि कुछ तो मैंने स्तोत्र में बहुत सारे गाते रहता हूँ, बड़े प्रिय लगते हैं मुझे संस्कृत में जो स्तोत्र हैं, तो उसमें भी कई बार बताते रहते हैं कि आप में ये है। हालांकि मैं प्रत्युत्तर दे देता हूँ, पूछता भी हूँ कि बताइए इसमें क्या गलत है, तो प्रायः सा उनका उत्तर नहीं आता है शीघ्रता से, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं उनको देना चाहिए। तो मैं लेकिन ये पहले वालों को कभी नहीं छोड़ता, जो आपकी गलती बताएं उनसे सुनिए और उस पर विचार कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं वो सत्य कह रहे हैं कि ये गलती है, तो उस व्यक्ति को छोड़ना मत, वो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा जीवन में, और उसको सुन करके उन गलतियों को संवार लीजिए। दूसरे वाले हैं जो व्यर्थ में हैं, चर्चा कर रहे हैं, अच्छी ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ में आकर के कुछ न कुछ उनको बुराई करनी ही है, किसी न किसी प्रकार की अच्छी बातों को काटने का उनका विधान है। तो ऐसे लोगों को तो जीवन में इग्नोर कीजिए और उनको बिल्कुल भी सम्मुख याद ही मत कीजिए, क्योंकि छोड़ दीजिए। जो आपके जीवन को आगे बढ़ने से, श्रेष्ठ जीवन बनने से रोकें, उनके साथ चर्चा करके भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये बातें हैं और नीति शास्त्र में तो हजारों ऐसी दिव्य बातें हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा और आप और जानना चाहोगे तो मुझे अवश्य बताना, तो मैं कुछ और अच्छी बातें, इनसे भी दिव्य बातें और ढूंढूंगा और नीति शास्त्र से कुछ महान कवियों के लिखे हुए, विद्वानों के लिखे कुछ बातें फिर आपके सम्मुख लेकर के आऊँगा, फिर चर्चा करेंगे। आज के शुभ दिवस पर हम यहीं चर्चा को विश्राम देते हैं और पुनः आपसे फिर भेंट होगी, फिर हम चर्चा करेंगे एक बार। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे।